सभी दोस्तों, आज मैं दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रही हूँ। आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं पूरा अध्ययन हिंदी से करती हूँ। जिन भाइयों को पसंद है वो मेरे विधि द्वारा पूजा पाठ कर सकता है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने उनको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी को ऐसा भी प्रभाव है, वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। हे भगवती, आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष की प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन्न जाने का कारण उनके मन में अत्यंत गिलानी हुई और वह राजा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की पूजा बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार में कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार होकर भगवती के मन लगाकर एकाग्रपूर्वक आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर में रक्त से देवी की बलि के लिए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाले चंडिका ने उनको पृथक दर्शन दिए और देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे मांगे, वह वर तुमको दूंगी, क्योंकि तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यह सुन राजा ने अपनी जन्म के कष्ट को न होने वाला अखंड और राज्य इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने उनकी चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था। अतः भगवती ने अपनी माता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान के लिए देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः राज्य को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के तत्पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश तथा जन्म लेकर स्वर्णिक मुनि के नाम से पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त होगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, अपने जो मुझसे वर मांगा वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों के मनवांछित वर वरदान कर तथा उनके अपनी स्तुति कर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों के श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य को जन्म देकर सूर्यदेव से जन्म लेकर पृथ्वी पर स्वर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हो गया। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो सरस्वती दुर्गा माता की जय। इसके बाद मैं आपको क्षमा याचना करके सुनाऊंगी, जो अगले वीडियो में मेरे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी दोस्तों।